आप सभी को नमस्कार। आज हम कबीरदास के दोहे यानी कि साखी का कक्षा 9 की अभ्यास पुस्तिका, हिंदी की अभ्यास पुस्तिका साखी के पदों का, साखी के दोहों का विस्तृत वर्णन करेंगे। तो सबसे पहली जो साखी है कि सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। तो ये जो दोहा है तो प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कबीर की साखियों से उद्गृत है। इस साखी में गुरु के प्रभाव और उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है, यानी कि इसमें गुरु के प्रभाव को बताया गया है और गुरु का महत्व क्या है किसी मनुष्य के जीवन में, किसी व्यक्ति के जीवन में। ये महत्ता इस कबीर के साखी में बताई गई है। तो पहले बताया गया कि सतगुरु हमसु रीझ करे, हमसु यानी कि हमसे, रीझ कर मुग्ध होकर के, प्रसन्न होकर के, यानी कि कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु ने प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, क्या कहा कि एक प्रसंग कहा, एक उपदेश दिया। सतगुरु यानी कि हमारे सदगुरुदेव, हमारे सदगुरु जो हमें ज्ञान का मार्ग बताते हैं, उन्होंने एक प्रसंग कहा, एक उपदेश दिया और इस उपदेश से हमारे हृदय में अपार भक्ति का जन्म हुआ। और उस जो उपदेश, वो जो उपदेश हमें उन्होंने दिया, उस उपदेश से हमारा संपूर्ण जो शारीरिक, बाह्य और आंतरिक जो है वो सब प्रभावित हो गया। और उस प्रसंग के माध्यम से क्या हुआ कि उस प्रसंग में वर्षा बादल प्रेम का, प्रेम रूपी बादल की बारिश हुई, भक्ति और प्रेम स्नेह की ऐसी वर्षा हुई जिस वर्षा से हमारा संपूर्ण शरीर ओतप्रोत हो गया। जिस वर्षा से, जिस प्रेम रूपी प्रसंग से हमारा शरीर मंत्रमुग्ध हो गया। तो इसमें काव्यगत सौंदर्य है कि गुरु की महिमा का वर्णन किया गया। दूसरी बात बताई गई कि गुरु ही ज्ञान का मार्ग दिखाता है, यानी कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, गुरु के बिना कोई भी इस संसार से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सद्गुरु जो कि हमें ज्ञान का मार्ग बताता है, उस सद्गुरु ने प्रसन्न होकर के मुझे ऐसी कथा सुनाई, ऐसा प्रसंग सुनाया जिस प्रसंग से प्रेम रूपी बादलों की वर्षा हुई और हमारा संपूर्ण शरीर मंत्रमुग्ध हो गया, प्रसन्न हो गया। फिर इसमें छंद दोहा है, भक्ति भाव की प्रमुखता है, भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, अलंकार वर्षा बादल प्रेम का में अनुप्रास और रूपक का सौंदर्य है, शब्द शक्ति भीज गया सब अंग में लक्षणा का चमत्कार है कि समस्त शरीर हमारा उस कथा से भीग गया, मुग्ध हो गया। फिर राम नाम के पट तरे देबे कौ कछुनाई, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही। राम नाम के पट तरे माने समतुल्य, राम नाम के समान, राम नाम के बदले में, तो इसमें संदर्भ वही होगा। और इसमें कबीरदास जी ने गुरु के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा भक्ति व्यक्त की है, सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है और कहा है कि गुरु की कृपा का अनुभव करते हुए, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु की कृपा का अनुभव करते हुए कि उन्होंने राम नाम की जो अमूल्य वस्तु मुझे दी है, राम नाम के पट तरे माने बदले में, कबीरदास जी कहते हैं कि जो सदगुरुदेव ने, हमारे गुरुदेव ने जो हमें राम नाम रूपी अमूल्य धन दिया है, अमोलक वस्तु दी है, उस वस्तु के बदले में हमें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है कि उस बदले में हम उनको क्या दें। और उस योग्य, उस भक्ति भाव के योग्य में हमारे पास कोई भी चीज नहीं है। फिर क्या ले गुरु संतोषिए, मैं गुरु की कृपा से उऋण नहीं हो पाया। मतलब ऐसी उन्होंने मुक्ति मार्ग हमें बताया कि जिस मुक्ति मार्ग से हम आज भी उऋण नहीं है और जीवन भर उऋण नहीं हो पाएंगे, तो उसके बदले में देने की इच्छा, मैं निरंतर यही कामना करता रहता हूँ। क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माय, हौस माने सदैव मेरे मन में ये इच्छा रहती है
मैं निरंतर ये इच्छा रखता हूँ कि मैं कुछ उस जो उन्होंने हमें मुक्त मार्ग बताया, उस मुक्त मार्ग के बदले में हम उन्हें कुछ दें, तो कि गुरु को क्या देकर प्रसन्न करूं और उनके उपकार का बदला कैसे चुकाऊं, यह इच्छा हमारे मन में सदैव रहती है। इसमें भी अलंकार, उपमा, अनुप्रास है और अपनी अकिंचनता को व्यक्त किया है कबीरदास जी ने कि मैं एक अकिंचन व्यक्ति हूँ, मेरे पास इच्छा तो मेरी बहुत है कि मैं गुरु को कुछ बदले में दूं, जो उन्होंने अमूल्य धन दिया है उस अमूलक धन के लिए मैं उनको कुछ दूं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है उस योग्य उनको देने के लिए। फिर ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिल्या, सो जिन बीसर जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया है। ये इस दोहे में क्या बताया गया, कबीर की साखियां उनके हृदय से स्वाभाविक रूप से निकली हैं। प्रस्तुत साखी में कबीर ने गुरु की महिमा को बताया है कि गुरु ईश्वर का स्वरूप है। वास्तव में एक गुरु ही ऐसा मार्ग है, ऐसा साधन है, जिस मार्ग से, जिस साधन से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। गुरु वैसे ही नहीं मिल जाता जैसे गुरु इतनी सुगमता पूर्वक, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसमें बताया गया है कि जब ज्ञान का प्रकाश होता है, यानी कि जब हमारे अंदर ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होता है, तब क्या होता है, तभी परमात्मा का मिलन होता है। यानी कि ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिला, जब हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश, गुरु के मिलने से ज्ञान का प्रकाश होगा और उससे परमात्मा का मिलन होगा, परमात्मा से भेंट होगी, और ज्ञान का प्रकाश तभी संभव है। यानी कि ज्ञान का प्रकाश होगा और जिस प्रकाश से हमें ईश्वर का मिलन होना है, और ज्ञान का प्रकाश तभी संभव है जब हमें गुरु मिलेगा। और गुरु कैसा, सच्चा गुरु मिल जाए जो हमें सन्मार्ग बताए, उस गुरु को कभी भूल नहीं जाना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। जो गुरु हमें सन्मार्ग बताए, जो गुरु हमें ज्ञान का मार्ग बताए, या फिर जो गुरु हमें अच्छी मार्ग बताए, अच्छा रास्ता बताए, ईश्वर मिलन का रास्ता बताए, उसे कभी भी विसारना, कभी भी भुलाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। क्योंकि गुरु तभी मिलता है जब ईश्वर की असीम अनुकंपा होती है। संत मिलन तभी होता है जब ईश्वर की असीम अनुकंपा होती है, ईश्वर की कृपा होती है, तभी गुरु का मिलन संभव है। तो इसमें गुरु की महिमा का वर्णन, और सच्चा गुरु भगवान की कृपा से ही मिलता है। और दूसरी चीज़ फिर छंद दोहा है जो कि बताया गया, और फिर भक्ति भाव है, और अलंकार अनुप्रास अलंकार है। फिर माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान तय, एक आध उबरंत। माया, माया रूपी जो दीपक है, और नर रूपी जो पतिंगा है। माया रूपी जो दीपक है, और पुरुष यानी कि संसार में, इस धरा पर रहने वाले पुरुष एक पतिंगे की भांति हैं। तो कबीरदास जी ने कहा है कि माया का स्वरूप दीपक के समान आकर्षक होता है, कि जो माया का दीपक है वो आकर्षक होता है, वो व्यक्तियों को अपनी तरफ खींचता है, और नर आदमी, पुरुष पतिंगे के समान उसके आसपास घूमते रहते हैं। मनुष्य माया से आकर्षित होकर इस प्रकार माया से चिपटते हैं, जैसे दीपक पर पतंगे चक्कर काटते हुए आ पड़ते हैं। जिस प्रकार बारिश में आपने देखा होगा, जलते हुए चिराग से पतंगे जल करके नष्ट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार माया रूपी दीपक से नर रूपी पतंगे बार बार उस माया के आसपास चक्कर लगाते रहते हैं और जलकर मर जाते हैं, उसमें जल करके स्वयं को नष्ट कर देते हैं, जिस प्रकार पतंगे खुद को नष्ट करते हैं। और माया के चक्कर से बचना बड़ा कठिन है। और माया क्या है? यहाँ की सुख सुविधाएं, ऐसो आराम आदि की जो जिंदगी है वही माया है। और इस माया से बचना कठिन है, मुश्किल है।
बस कोई एक आध सौभाग्यशाली, और कहे कबीर गुरु ज्ञान बिन ज्ञान तय एक आध उबरंत। और उसमें से कुछ ही लोग, कुछ क्षणिक लोग, कुछ थोड़े से लोग सौभाग्यशाली होते हैं जो उस गुरु का ज्ञान पा करके उससे मुक्ति पा जाते हैं और इस माया जाल से वो बच जाते हैं। भाषा सदुक्कड़ी है और शैली अलंकारिक शैली का प्रयोग हुआ है, छंद दोहा है, रस शांत है और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। फिर 5वां पद है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहि, प्रेम गली अतिशा करी, जामे दो न समाए। इसमें कवि ने गुरु भक्त के लिए अहंकार रहित होने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है कि व्यक्ति को अहंकार रहित होना चाहिए, व्यक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए और तभी उसे गुरु की कृपा मिलेगी, तभी उसे ज्ञान मिलेगा, तभी उसे यह परम सौभाग्य मिलेगा कि उसे ईश्वर का मिलन प्राप्त होगा। तो क्या बताया इसमें, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हृदय में गुरु की महिमा की अनुभूति तब तक नहीं जाग सकती जब तक हम अपने अहंकार को हृदय से दूर नहीं करते। यानी कि जब तक हमारे हृदय से अहंकार समाप्त नहीं हो सकता तब तक हमें गुरु की महिमा नहीं प्राप्त हो सकती। जब तक हमारे में गुरुता नहीं आएगी, जब तक हम गुरु को गंभीर समझ करके उसकी सेवा नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश संभव नहीं है, तब तक हमें ईश्वर के मिलन का मार्ग भी संभव नहीं। हृदय में अगर अहंकार हो गया तो गुरु की महिमा नहीं रह सकती। और जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि मैं माने अहंकार, जब मैं था तब हरि नहीं, यानी कि जब अहंकार था तो उसमें हरि का निवास नहीं हो सकता। जब हमारे अंदर अहंकार होगा, घमंड होगा, तो उसमें ईश्वर का निवास संभव नहीं है। लेकिन अब हरि हैं मैं नाहि, और जब से हमारे अंदर, हमारे ऊपर मेरे गुरुदेव की कृपा हुई, जिस गुरुदेव से मेरा अहंकार नष्ट हुआ, और उस अहंकार के नष्ट हो जाने के बाद हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश हुआ और ईश्वर के मिलन का सही मार्ग मिला। और फिर क्या बताया कबीरदास जी ने कि प्रेम गली अतिशा करी, तामे दो न समाए। और अहंकार और गुरु की महिमा दोनों में केवल एक ही रह सकता है, चाहे वो अहंकार रहे चाहे गुरु रहे। तो दोनों साथ साथ हृदय में उसी प्रकार नहीं रह सकते जिस प्रकार कम चौड़ी गली में दो व्यक्ति साथ साथ नहीं रह सकते। तो अगर अहंकार रहेगा तो ईश्वर की कृपा नहीं रहेगी, और अगर ईश्वर की कृपा रहेगी तो अहंकार नहीं रहेगा। दो में से एक चीज़ ही रह सकती हैं। इसलिए जिस प्रकार एक संकीर्ण मार्ग पर, संकीर्ण रास्ते पर दो व्यक्ति नहीं सीधे निकल सकते, ठीक उसी प्रकार अहंकार है तो ईश्वर प्रेम नहीं हो सकता, और अगर ईश्वर प्रेम है तो अहंकार नहीं हो सकता। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को, साधक को अहंकार रहित होने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, बताया है। छंद दोहा है, अलंकार रूपक है, भाषा बोलचाल की प्रचलित भाषा, शब्दों का प्रयोग है, शैली उपदेशात्मक है। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।